नमस्ते दोस्तों, पिछले 2 दिन से मैं रीडिंग नहीं डाल पाई हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये देखते हैं कि आपके पार्टनर क्यों स्टक हैं, क्यों आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है, क्यों आपकी तरफ कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, और अगर वो कोई स्टेप लेने की सोच रहे हैं तो वो क्या सोचेंगे या क्या लेना चाहेंगे इस स्टेप आपकी तरफ। तो इससे पहले मैं बता दूं कि मेरी 6 रीडिंग और रह गई हैं। मैंने पहले भी बताया है कि मैं किन्हीं 5 अपने व्यूअर्स को फ्री ऑरा हीलिंग देने वाली हूं, जो कि मुझे कमेंट करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कीजिए। और मैं अपनी 11 रीडिंग के बाद, जैसे मैंने बताया है, कि मैं किन्हीं 5 व्यूअर्स को फ्री ऑरा हीलिंग देने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं पर्सनल रीडिंग भी ऐसे ही पर्सनल रीडिंग के लिए भी अनाउंसमेंट करूँगी, जल्द ही स्टार्ट करूँगी ऐसे ही। तो जो भी व्यूअर्स जिनको भी फ़िलहाल अभी ऑरा क्लीनिंग की आवश्यकता है, उनको लगता है कि बहुत पेन में हैं, बहुत दुख में हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है उनको को क्या क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तो वो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और मैं उनमें से उन 5 व्यूअर्स को फ्री ऑरा हीलिंग दूँगी। वो मैं कैसे दूँगी मैं बाद में आपको गाइड करूँगी। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि आपके पार्टनर स्टक क्यों हैं, क्यों आपकी तरफ कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। तो आपके पार्टनर की ही रीडिंग करते हैं पहले कि वो क्या सोच रहे हैं, क्यों स्टक हैं, उनकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है। आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है कि वो स्टक फील कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। अपने एंजल से कहेंगे कि प्लीज़, थैंक यू सो मच। देखिए, सोच रहे हैं आगे बढ़ने के बारे में, आपको कोई लव में कोई प्रपोज़ल देने की सोच रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फिर कौन सी चीज़ है जो उन्हें रोक रही है, क्या रीज़न है जो वो आपकी तरफ स्टेप नहीं ले रहे हैं। ये सभी के लिए है, मेल फीमेल। देखिए, ये रीज़न है कि रात रात में जागकर खुद को परेशान कर रहे हैं, सोच रहे हैं और स्ट्रेस ले रहे हैं और दिमाग में यही सोचते हैं। वो दिमाग में उनके यही चलता है कि इस रिलेशन में मैं आगे बढ़ूं, स्टेप लूं, क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। मे बी रीज़न क्या है, चलिए हम ये जानते हैं। देखिए, मैं बहुत शॉर्ट रीडिंग जल्दी करना पसंद करती हूँ। मैं आपको घुमा फिरा के शब्दों के जाल में फंसाती नहीं हूँ और ना मुझे फंसाना आता है, इसलिए मैं वर्ड टू वर्ड कम शब्दों में मैं रीडिंग करती हूँ। जो मुझे कार्ड दिखते हैं, जो मुझे लगता है कि ये रीज़न है मेन, मैं सिर्फ उसी पर फोकस करती हूँ। आपको रेजोनेट होता हो तो प्लीज़ आप आगे देखिएगा। मुझे मतलब एक ही बात को अगर मैं 4 बार घुमाकर आपसे कहूँ तो आपका भी टाइम, मुझे लगता है टाइम इज़ मनी। आपका टाइम भी कीमती है और मेरा टाइम भी कीमती है। तो क्यों ना हम मतलब कम शब्दों में हम ज़्यादा बात को कह दें और आप समझ जाएं कि मेन रीज़न यही है। आपके पार्टनर बहुत परेशान हैं,
और रातों में सोते भी नहीं हैं, स्ट्रेस बहुत है, मे बी सर में पेन भी होता हो इनको इतना सोच सोच के। तो रीज़न क्या है, क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं भाई? इतना सोच रहे हैं आगे बढ़ने के बारे में, तो फिर बढ़ क्यों नहीं रहे हैं? एंजल्स प्लीज़, सॉरी ये अभी मुझसे नीचे से स्लिप हो गए हैं। वन मोर कार्ड एंजल्स प्लीज़, बताइए क्या रीज़न क्या है? इतना सोचने के बाद भी वो आगे स्टेप क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या देखिए, अभी मैं नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे हैं, एनर्जी में हमेशा की तरह दिखा देती हूँ। देखिए मे बी ये उनकी लाइफ में 2 लेडीज़ हो सकती हैं, एक से ज़्यादा लेडीज़ का मे बी ये इशू है उनकी लाइफ में। कोई और लेडी भी है, एक आप भी लेडी हैं। देखिए तो एक से ज़्यादा लेडीज़ होना ये रीज़न हो सकता है, लेकिन क्योंकि एनर्जी बाहर नहीं आई है इसीलिए अभी हमें एंजल्स से कहते हैं कि प्लीज़ और बताइए कि क्या रीज़न है। मे बी थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, इसीलिए 2 लेडीज़ 2 सिचुएशन। द सन कार्ड, देखिए उनकी लाइफ में बच्चे हो सकते हैं। मीन जो कहते हैं ना कि कोई एक सोच सकता है कि एकजुट फैमिली से तो निकला जा सकता है, लेकिन अगर बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे फैमिली में भी ये किसी मैरिड पर्सन के लिए रीडिंग हो रही है, तो मे बी बच्चे इश्यूज़ हैं, मे बी उनके बच्चे हैं या मे बी आपके बच्चे हैं, बच्चे इश्यूज़ हो सकते हैं, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपको ये रेजोनेट हो रही है तो आगे देखिएगा प्लीज़। देखिए यही रीज़न है कि 2 सिचुएशन में स्टक हैं। वो मैंने बोला था मे बी थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, 2 सिचुएशन हैं उनके पास, इसीलिए इतना स्ट्रेस ले रहे हैं। डेफिनेटली ये फैमिली में बच्चे इश्यूज़ हो सकते हैं, मे बी उनके बच्चे हों, न्यू बिगनिंग सोचते हैं, आगे बढ़ना आपके लिए सोचते हैं, लेकिन सोच दिमाग में ही चल रहा है उनके, स्टक हैं, समझ नहीं आ रहा है उनको। दिल ये चाहता है और दिमाग में ये चलता है, तो वो तो अपने आप को बहुत अटका महसूस कर रहे हैं, इसलिए उनको स्ट्रेस बहुत हो रहा है। चलिए तो हम आपके लिए फीलिंग्स देख लेते हैं। आपके पर्सन इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में मे बी 2 सिचुएशन हैं, जैसे कि एक लेडी भी एनर्जी लेकर कर आई थी, कोई 2 लेडी हो, लेडीज़ भी इश्यूज़ है, लेडीज़ हों, बच्चे हों, फैमिली हो। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले 2 लेडीज़ निकल कर आई थी, एक आप और एक थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो सकता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि आपके लिए दिल में क्या सोच रहे हैं, आपके लिए दिल में क्या चल रहा है, उनके क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। फिर 3 कार्ड निकल कर आए हैं, स्ट्रेंथ रखे हैं, स्लो हैं, कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं आगे क्योंकि स्टेप इसलिए नहीं ले रहे हैं कि अभी स्ट्रेस में हैं, 2 सिचुएशन में अटके हुए हैं, इसलिए स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। देखिए प्यार करते हैं आपसे, प्यार आपसे बहुत करते हैं। हमने यही पूछा था आपके लिए, एनर्जी पूछी थी, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है, म्यूचुअल लव है। आप भी उनसे प्यार करते हैं और वो भी आपसे प्यार करते हैं। और क्या सोच रहे हैं आपके लिए दिल में? देखिए दिल में अब इतना अच्छा कार्ड आ गया है,
कि प्यार का, लव का। तो अब हम क्या पूछें और एंजल से, बताइए। प्यार इतना करते हैं, प्यार तो इतना करते हैं, और कुछ बताना चाहेंगे एंजल्स? और क्या बताना चाहेंगी? देखिए, आपके पर्सन अभी दिमाग से बहुत सोच रहे हैं, बहुत लॉजिकल थिंकिंग कर रहे हैं। आपके लिए एनर्जी है, आपके लिए ही सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें। देखिए, सैड एनर्जी है। उनको ये लग रहा है कि ये रिलेशन कहीं मुझसे निकल ना जाए, छूट ना जाए। अगर मैंने जल्दी नहीं किया, कोई स्टेप नहीं लिया, तो मे बी आपके पार्टनर और आपके लिए क्या सोच रहे हैं। बहुत सारे आ गए हैं। आपके पार्टनर और आपके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। पॉजिटिव तो बहुत सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। प्यार करते हैं, इसलिए जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए हम नेगेटिव सोच ही नहीं पाते हैं। इसीलिए वो आपके लिए सोच रहे हैं, पॉजिटिव ही सोच रहे हैं। स्टक हैं, लेकिन वही सिचुएशन आ गई है इनकी, द हैंग्ड मैन। दो सिचुएशन है, इसलिए वही एनर्जी। देखिए, जो हम पहले भी बता चुके हैं कि क्यों स्टक क्यों हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं आपकी तरफ आगे, क्या सोच रहे हैं, क्यों नहीं स्टेप ले रहे हैं। तो वो भाई इसीलिए अटके हुए हैं कि दो सिचुएशन है उनके पास, दो ऑप्शन है। मे बी फैमिली और आप, मे बी, देखिए दो सिचुएशन में जहाँ ये स्टक है उनका गिव एंड टेक का रिलेशन है। मे बी मनी ही सबसे बड़ा इश्यूज़ है। मे बी आपके पार्टनर अपनी फैमिली पर डिपेंड करते हैं या उनकी फैमिली उन पर डिपेंड करती है। इनमें से दो तो सिचुएशन हो सकती हैं, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं कि आपकी तरफ आगे बढ़ पाएं। मनी इश्यूज़ है। जिस भी रिलेशन में ये हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज़ है यहाँ, जैसे टू ऑफ सॉर्ट्स ने बता ही दिया है और लेडी फिगर ने बताया ही था। तो जो भी इनका इश्यूज़ है थर्ड पार्टी का, तो वो इनका रिलेशन गिव एंड टेक का है, पैसों का है, मनी का है। मे बी ऐसा भी है कि आपकी फैमिली, आपके पार्टनर ही सिर्फ एक अर्निंग करते हों घर में और फैमिली उन पर डिपेंड हो, या मे बी आपके पार्टनर फैमिली पे डिपेंड हो, वो अर्निंग ना करते हो, सिर्फ अपनी फैमिली पे ही डिपेंड हो। इस वजह से भी नहीं स्टेप ले पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लेकिन प्यार तो बहुत है। प्यार तो बहुत है। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो फिर देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं। इस 24 आवर्स की ही रीडिंग हम करते हैं। 24 आवर्स में क्या स्टेप लेने वाले हैं। देखिए, आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। मे बी आपका ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। आगे क्या स्टेप लेने की सोच रहे हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स की है एनर्जी देखते हैं।
देखिए मेरी रीडिंग बहुत कम शब्दों वाली रहती है, पर मे बी एक्यूरेट रेजोनेट आपको करती है तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए नेक्स्ट एक्शन के लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट एक्शन अभी वो मे बी किसी जो कार्मिक सिचुएशन में स्टक हैं उससे अभी वो निकलने की सोच रहे हैं। फ़िलहाल अभी इनको एक कार्मिक रिलेशन की एंडिंग होगी तब वो आपकी तरफ आगे बढ़ पाएंगे। मे बी जैसे हमने कहा है कि ये मनी का इश्यूज़ है, मे बी फैमिली और मे बी आपके पार्टनर, दोनों में से कोई तो फैमिली पे डिपेंड है पैसों के लिए। और जो ऐसे रिलेशन होते हैं हमारे आसपास के फैमिली के, पैसों के ऊपर ही निर्भर कर रहे हैं, तो जिनमें प्यार की म्यूचुअल दोनों तरफ से लव की कमी होती है, ऐसे रिलेशन ज़्यादातर हमारे कार्मिक होते हैं, जो सिर्फ किसी मकसद से हमसे जुड़ते हैं। ऐसे लोग, ऐसे पीपल, ऐसे पर्सन, ये सभी हमारी लाइफ में कार्मिक रोल प्ले करते हैं। तो मे बी आपके पार्टनर भी किसी कार्मिक सिचुएशन में ही हैं, और कार्मिक सिचुएशन से जब निकलेंगे तभी वो कोई आगे स्टेप लेने की सोचेंगे। देखिए 2 ऑफ पेंट्स, अभी फ़िलहाल उनकी स्थिति यही है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंट्स, 2 सिचुएशन उनकी लाइफ में है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी इश्यूज़ है उनकी लाइफ में, इसीलिए फ़िलहाल अभी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो भी रिलेशन है वो कार्मिक है। मे बी आपको रेजोनेट हुई है ये रीडिंग। तो चलिए फिर ऐसी सिचुएशन में हम आपके लिए क्या गाइडेंस है ये भी हम टैरो से ही देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर के लिए तो हमने बहुत कुछ देख लिया है, तो चलिए हम अपने व्यूअर्स के लिए भी देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या आ रही है। हमारी एंजल्स, देखिए पहले मैं इसको थोड़ा सा इनको मैं साइड कर दूं, ताकि आपके पार्टनर की जो एनर्जी निकल गई है उसको मैं साइड कर देती हूँ। और अब हम करते हैं आपके लिए हम 3 कार्ड ही लेंगे। प्लीज़ एंजल्स बताइए हमारे व्यूअर्स इस रिलेशन में क्या सोच रहे हैं। हमारे व्यूअर्स जो अपने पार्टनर के साथ, अभी उनके पार्टनर कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, स्टक हैं, तो हमारे व्यूअर्स देखिए एनर्जी दिखा दी है। जो कार्ड आया है बाहर मैं उसको ही लेती हूँ। तो हमारे व्यूअर्स भाई बहुत पॉजिटिव हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मे बी बैलेंस बनाए हुए हैं, अभी अपने आप को स्थिर रखे हुए हैं। जो भी सिचुएशन उनके साथ चल रही है उसमें वो अपने आप को स्थिर पाते हैं। और क्या बताना चाहेंगी। मे बी ये कार्ड पहले भी आया था। ओहो, द लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, इस रिलेशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमारे व्यूअर्स भाई ये उनकी एनर्जी निकल कर आई है। देखिए मैसेज, बात करना तो चाहते हैं अपने पार्टनर से। ये कार्ड देखिए पहले भी आया था। मे बी जब इसको देखकर मैंने कहा था कि मे बी ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है। तो हमारे व्यूअर्स मे बी शायद मानते हैं कि ये उनके ट्विन फ्लेम हैं, जो उनके पार्टनर हैं, जानते हैं, ऐसा मानते हैं। और मे बी इनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में भी कुछ मनी इश्यूज चल रहे हैं। आपका ध्यान भी अभी फोकस्ड है पैसों पर, मनी पर।
मे बी किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं आप, जहाँ से पैसे वैसे अर्निंग होने वाली है, या पैसे की कोई प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, कोई बड़ा इश्यूज़ आपके पैसों को लेकर आपकी लाइफ में चल रहा है, लेकिन आप अपने पार्टनर से बात करना तो चाहते हैं। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी ने बताया है कि आप मैसेज कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर का, कि उनका मैसेज या कॉल आपको मिल जाए। देखिए आपकी एनर्जी तो ठीक है, आप बैलेंस हैं। और चलिए हम देखते हैं तो क्या आप क्या स्टेप लेना सोचते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप अपने पार्टनर की तरफ इन 24 आवर्स में क्या स्टेप लेना चाहते हैं। देखिए सोलमेट, आप देखिए ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट का रीडिंग हो गई है। आप सोचते हैं पास्ट की मेमोरीज़ में हैं आप अपने पार्टनर के, और ये आप समझते हैं ये रिलेशन हमारा सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। आपके दिल में क्या चल रहा है अपने पार्टनर के लिए। देखिए दिल में मिसिंग एनर्जी तो आ रही है, आपकी मिसिंग एनर्जी आ रही है, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। 5 ऑफ वैंड्स, देखिए जो पैसों को लेके जो मैंने बताया है कि कुछ आपके वो चल रहे हैं इश्यूज़, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होंगे किसी से, मे बी मनी इश्यूज़ तो है आपकी लाइफ में, मे बी कुछ कहीं किसी से आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं आपके, मे बी फैमिली में चल सकते हैं। और फैमिली में अगर नहीं चल रहे हैं तो आप खुद से ही अपने आप से ही बहुत से सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, खुद में ही कॉन्फ्लिक्ट किए जा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। 1 मोर कार्ड, और क्या सोच रहे हैं आप। और मे बी आप ये भी सोच सकते हैं, उफ देखिए आपकी एनर्जी स्टक आई है, दब रहा था ये कार्ड, निकलना आ रहा था, चाह रहा था। मे बी आप मैसेज कॉल करना चाहते हैं, लेकिन आप भी अपने आप को रोके हुए हैं। आप अपने पार्टनर को मैसेज कॉल करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि कहीं मैसेज कॉल किया तो झगड़ा ना हो जाए, ऐसा भी सोच रहे हैं आप। इसलिए आप उनकी तरफ से ही वेट कर रहे हैं कि वही कॉल मैसेज करें हमको। देखिए हैप्पी फैमिली, आप एक हैप्पी फैमिली चाह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। देखिए द बैलेंस, ये आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये जो आप पास्ट की एनर्जी में उनको ढूंढ रहे हैं, खो गए हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, तो आप उनके बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं भले ही आपको मैनिफेस्टेशन ना आता हो, लेकिन जहाँ आप उनके साथ एक हैप्पी लाइफ इमेजिन कर रहे हैं, वही मैनिफेस्ट होता जा रहा है। उसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं, कि जो हम अच्छा अपनी लाइफ में सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो मे बी आप अपने पार्टनर के साथ एक हैप्पी लाइफ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और वही आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी से कह नहीं रहे हैं, अपने अंदर दबा कर रखे हैं फीलिंग्स को, अपने पार्टनर को भी नहीं बता रहे हैं, किसी से भी शेयर नहीं कर रहे हैं। मे बी ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकती है, या आपकी, दोनों में से कोई एक स्पिरिचुअल पर्सन है। मे बी आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर। आप इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किए हुए हैं, और अपने आप को बहुत बैलेंस किए हैं, अपने अंदर ही सब कुछ दबा कर रखे हैं, अपने पार्टनर से भी कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, उनको नहीं बता रहे हैं। तो चलिए हम आपकी तरफ से देख लेते हैं कि आप 24 आवर्स में क्या एक्शन लेने वाले हैं अपने पार्टनर की तरफ, क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या आप कोई एक्शन ले रहे हैं। क्योंकि आपके पार्टनर तो भाई स्टक हैं अभी, वो कोई एक्शन आपकी तरफ नहीं ले रहे हैं, मे बी किसी कार्मिक सिचुएशन में हैं।
आप क्या 24 आवर्स में क्या एक्शन लेने वाले हैं। देखिए नीचे से स्लिप हो गया है, लेकिन मैं लूँगी नहीं, दिखा देती हूँ। मे बी आप या आपके पार्टनर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। ब्यूटीफुल अबंडेंट पर्सन, लेडी। देखिए आप अभी अपने आप को देखिए कहीं ना कहीं ये 10-10 की एनर्जी। देखिए यहाँ आपके पार्टनर की मैं व्हील ऑफ फॉर्चून 10 का कार्ड 10 नंबर का कार्ड था, और ये आपके में भी 10 नंबर का कार्ड है। मे बी कहीं ये भी एक एंडिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी कार्मिक सिचुएशन से निकल रहे हैं, एक एंडिंग कर रहे हैं, एक सर्कल की, एक साइकिल की। हमारी लाइफ में बहुत से फेज़ आते हैं जहाँ हम बहुत सी पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई उसमें फेज़ में जाते हैं। सो बहुत सी पुरानी चीज़ें हमसे छूटती हैं, नई चीज़ें आगे हम गेन करते हैं। तो जैसे स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज में आते हैं, तो बहुत से स्कूल के हमारे फ्रेंड्स छूट जाते हैं, और कॉलेज में फिर हमारे न्यू वो बनते हैं फ्रेंड। ऐसे ही हमारी लाइफ के साथ होता है कि जब लाइफ में हम कहीं आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी कुछ जो चीज़ें हमें सर्व नहीं करती हैं, वो चीज़ें हमसे छूटती जाती हैं। तो मे बी आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं, किसी सिचुएशन को आप भी एंड करना चाहते हैं। मे बी आप भी कहीं ऐसी चीज़ों में स्टक हैं, आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं करती हैं, आपके लिए बेस्ट नहीं है, आप भी उनको छोड़ना चाहते हैं, आप भी उनको ख़त्म करना चाहते हैं। 10 का कार्ड है, 10-10। जस आप भी ख़त्म करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, और आपके पार्टनर भी ख़त्म करना चाहते हैं। मे बी ये सब इसलिए होना है, म्यूचुअल लव है। देखिए अभी फ़िलहाल आप भी सैड एनर्जी में हैं, आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है, आप मैसेज कॉल का वेट इसीलिए कर रहे हैं। अब बात नहीं हो रही है इसलिए आप भी सैड मेमोरीज में हैं, सैड एनर्जी में हैं। तो चलिए आज हम अपने एंजल्स से पूछ लेते हैं, उनसे गाइडेंस ले लेते हैं कि हमारी एंजल्स ऐसी सिचुएशन में आपको क्या गाइड करती हैं। हम अपनी एंजल्स से कहेंगे कि प्लीज़ एंजल्स, में भी कुछ सीधे कुछ उल्टे कार्ड हैं। चलिए शफल करते हैं जो आएंगे। प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए कि वो ऐसी सिचुएशन में हैं तो उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए कोई गाइडेंस दीजिए एंजल्स प्लीज़। हमारे व्यूअर्स के लिए, देखिए मुझसे नीचे से स्लिप हो गए हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए एंजल्स प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वाह, बहुत अच्छा कार्ड आया है। देखिए उल्टे सीधे कार्ड थे, यही मैंने बताया था। अर्थ फोर्स, बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन मीन्स आशीर्वाद। देखिए हमारे एंजल्स कह रही हैं कि आप चिंता मत कीजिए, ये सब जो आपकी लाइफ में कुछ जो चीज़ें रेजोनेट नहीं कर रही हैं, ये ख़त्म हो रही हैं, ये एंड हो रही हैं सिचुएशन। ये अभी अर्थ पे एक कहते हैं ना ग्रह दशा, कुछ अभी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ ग्रह नक्षत्रों की ऐसी स्थिति चल रही है जहाँ बहुत सी उथल पुथल कह रहे हैं कि भाई कर्मों के हिसाब से कर्मदंड दे रहे हैं शनिदेव। ये अर्थ प्लैनेट पर ही पूरा सब कुछ, ये अर्थ फोर्स एक ऐसे काम कर रही है जहाँ ये सिचुएशन उसी के कारण ये सब बन रही हैं।
तो हमारी एंजल्स कह रही हैं कि बेनेडिक्शन का कार्ड है कि उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। तो आप चिंता मत कीजिए, सब हमारी एंजल्स पे देखिए, प्यार में ये भी एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। तो वो यही कहना चाह रही हैं कि आपके प्यार पर हमारी ब्लेसिंग्स हैं, तो आप चिंता मत कीजिए। जो भी सिचुएशन अभी जैसी भी चल रही है, सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, गॉड पे छोड़ दीजिए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए। जिन भी शक्ति को आप मानते हैं उन पर छोड़ दीजिए। और कुछ सिचुएशन टाइम के हिसाब से फोल्ड हो जाती हैं, अनफोल्ड होती हैं। तो ये सिचुएशन को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। और डेफिनेटली अगर आपके पार्टनर इस सिचुएशन से निकलेंगे, अच्छा फील करेंगे, तो आपको कॉल मैसेज वो ज़रूर करेंगे। तो आप चिंता मत कीजिए, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिए, और मैसेज करने वालों में से ही मैं 5 लोगों को फ्री ऑरा हीलिंग देने वाली हूँ। और आगे मैं रीडिंग के बारे में भी अनाउंसमेंट करूँगी फ्री रीडिंग के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।